सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है, ये आज एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। सूर्य का शब्दार्थ सर्व प्रेरक, सर्व प्रकाशक तथा सर्व प्रवर्तक होता है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्यदेव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद में सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। छांदोग्योपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनकी ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण तो सूर्य को परमात्मा स्वरूप मानता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परक ही है। सूर्योपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है तथा उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। सूर्योपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य ही करते हैं। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय दैत्यों और देवताओं में दुश्मनी बहुत बढ़ गई थी। दैत्यों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं स्वर्ग पर शासन करने लगे। देवराज इंद्र ने ये बात अपनी माता अदिति को बताई, तो अदिति ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उनसे वरदान मांगने को कहा। अदिति ने उनसे नम्रता से कहा कि आप मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। सूर्य भगवान ने तथास्तु कह दिया तथा अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात एक बार अदिति और उनके पति प्रजापति कश्यप में किसी बात को लेकर कलह हो गई। अदिति उस समय गर्भवती थी। प्रजापति कश्यप ने उनके गर्भ में पल रहे बालक को मृत कह दिया। उसी समय अदिति के गर्भ से एक तेज पुंज निकला तथा भगवान सूर्य प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों इस पुंज का प्रतिदिन करें। समय आने पर इस पुंज से एक पुत्र रत्न जन्म लेगा और आपके दुखों को दूर करेगा। अदिति और प्रजापति कश्यप ने उस पुंज का पूजन प्रतिदिन किया तथा उस पुंज से एक पुत्र ने जन्म लिया। प्रजापति कश्यप ने अपने उस पुत्र को विवस्वान नाम दिया। इसके बाद देवासुर संग्राम में सभी दैत्य विवस्वान के तेज को देखकर भाग खड़े हुए। श्रीमद्भागवत पुराण में श्री शुकदेव जी के अनुसार भूलोक तथा द्युलोक के मध्य में अंतरिक्ष लोक है। इस द्युलोक में सूर्य भगवान नक्षत्र तारों के मध्य में विराजमान रहकर तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण, दक्षिणायन तथा विषुक्त नामक 3 मार्गों से चलने के कारण कर्क, मकर तथा समान गतियों के छोटे बड़े तथा समान दिन रात्रि बनाते हैं। जब भगवान सूर्य मेष तथा तुला राशि पर रहते हैं तब दिन रात्रि समान रहते हैं। जब वे वृष, मिथुन, कर्क, सिंह अथवा कन्या राशियों में रहते हैं तब क्रमशः रात्रि एक मास में एक घड़ी बढ़ती जाती है अथवा दिन घटते जाते हैं। और जब सूर्य वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि में रहते हैं तब क्रमशः दिन प्रति मास एक घड़ी बढ़ता जाता है तथा रात्रि कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा का मार्ग मानसोत्तर पर्वत पर 51 लाख योजन है। मेरु पर्वत के पूर्व की ओर इंद्रपुरी है, दक्षिण की ओर यमपुरी है, पश्चिम की ओर वरुणपुरी है और उत्तर की ओर चंद्रपुरी है। मेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य परिक्रमा करते हैं, इसलिए इन पुरियों में कभी दिन, कभी रात्रि, कभी मध्याह्न और कभी मध्यरात्रि होता है। सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है तथा ये संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। इन्हीं के द्वारा दिन और रात का सृजन होता है। इनसे अधिक निरंतर साथ रहने वाला और कोई देवता नहीं है। इन्हीं के उदय होने पर संपूर्ण जगत का उदय होता है तथा इन्हीं के अस्त होने पर समस्त जगत सो जाता है। इन्हीं के उगने पर लोग अपने घरों के द्वार खोलकर आने वाले का स्वागत करते हैं और अस्त होने पर अपने घरों के द्वार बंद कर लेते हैं। सूर्य ही कालचक्र के प्रणेता हैं। सूर्य से ही दिन रात, मास तथा संवत आदि का विभाजन होता है। सूर्य संपूर्ण संसार के प्रकाशक हैं। इनके बिना अंधकार के अलावा और कुछ नहीं है। सूर्य आत्माकारक ग्रह है। ये राज्य, सुख, सत्ता, ऐश्वर्य, वैभव, अधिकार आदि प्रदान करता है। सूर्य संपूर्ण सौर जगत के आधार स्तंभ है। इनके बिना हम सौर जगत को नहीं जान सकते हैं।
सारा सौर मंडल, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि सभी सूर्य से ही शक्ति पाकर इनके इर्द गिर्द घूमते हैं। ये सिंह राशि के स्वामी हैं। इसके अतिरिक्त परमात्मा ने सूर्य को जगत में प्रकाश करने, संचालन करने, अपने तेज से शरीर में ज्योति प्रदान करने तथा जठराग्नि के रूप में आमाशय में अन्न को पचाने का कार्य सौंपा है।